अस्सलाम वालेकुम। आप हैं दुनिया न्यूज़ के सिचुएशन रूम में आयला मलिक के साथ। हमारा आज का मौजू है, क्या पार्लियामेंट्री कमेटी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट कर सकेगी। जैसा कि आपको मालूम है, 23 जून 2009 को स्पीकर कौमी असम्बली ने 17वीं तरमीम के खात्मे और आइनी इस्लाहात के लिए 14 सेनेटर्स और 13 MNAs पर मुश्तमिल 27 रुकनी पार्लियामेंट्री कमेटी तश्कील दी। ये कमेटी 58(2)B के खात्मे, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर इम्प्लीमेंटेशन और सदर और वज़ीर आज़म के इख्तियारात का फैसला भी करेगी। हमारी 62 साल तारीख गवाह है कि आइनी और कौमी इशूज़ पर बनाए जाने वाली कमेटियाँ कभी नतीजा खेज साबित नहीं हुईं। 14 मई 2006 को मिसाक जमहूरियत पाकिस्तान की सबसे बड़ी दो सियासी क़ुव्वतें यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान एक तारीखी दस्तावेज़ है, जिसका मकसद मुशर्रफ हुकूमत की आइनी इस्लाहात का खात्मा और नए जमहूरी सेटअप की तश्कील था। आज के प्रोग्राम में हम जायज़ा लेंगे कि क्या ये कमेटी नेशनल कंसेंसस के साथ आइन की बालादस्ती, इदारों की खुद मुख्तारी और जमहूरी रवायात को मजबूत कर सकेगी। अब मैं आपको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के कई वो अहम पॉइंट्स बताना चाहती हूँ जिनका जायज़ा पार्लिमानी कमेटी लेगी। सबसे इम्पोर्टेंट है कि सदर और वज़ीर आज़म के इख्तियारात कम करके इदारों खसूसन अदलिया को मजबूत किया जाएगा। दूसरा अहम पॉइंट यह है कि 17वीं तरमीम यानी 58(2)B का खात्मा। यहाँ पर यह बताना मैं ज़रूरी समझती हूँ कि 58(2)B का पहला विक्टिम 1988 में मोहम्मद खान जुनेजो की हुकूमत थी। 1990 और 96 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा और 1993 में मियाँ नवाज शरीफ भी 58(2)B का शिकार हुए। 3 मरतबा वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर आयद पाबंदी का भी खात्मा इसमें सजेस्टेड है। सूबों की खुद मुख्तारी, अदलिया के जजों की कमीशन के ज़रिए अपॉइंटमेंट, जिसका हेड एक ऐसा जज होगा जिसने कभी PCO के तहत हल्फ ना उठाया हो। दिस इज़ अगेन अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के खात्मे और डिफेंस कैबिनेट कमेटी की सरबराही वज़ीर आज़म के पास होनी चाहिए। इस मुआहदे की शिक 32 के तहत खुफिया एजेंसीज को मुंतखब हुकूमत के मातहत बनाने और इनके पॉलिटिकल विंग्स ख़त्म करने की भी सिफारिश दी गई है। अब हम यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक से पहले सुनते हैं कि अवाम क्या कहती है। हमारे साथ रहिएगा। मिसाक जमहूरियत पे अगर मानोवान उसकी रूह के मुताबिक अमल किया जाए तो पाकिस्तान की बहुत सारी मुश्किलात का हल निकल सकता है। मेरे ख्याल में अगर मुशर्रफ साहब ने कोई अच्छा काम किया है तो वो यही किया है कि वो किसी का रास्ता रोक दिया है बाद लोगों का कि आप 2 बार ही आए और उसके बाद आप ना आए। सदर के पास सिर्फ वो सिंबॉलिक हेड ऑफ द स्टेट होता है। गवर्नमेंट इज रनिंग बाय द प्राइम मिनिस्टर। आजकल जो कंडीशन है, ये सारे राइट्स जो हमारे पास है सदर के पास दिए गए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये बड़ा ज़बरदस्त मुआहदा था। इसके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी भरपूर उसकी हिमायत की थी बेनज़ीर के वक्त, और ये होना चाहिए और इसके बगैर ये मुल्क चल नहीं सकता। 58(2)B का इख्तियार सदर के पास कतई नहीं होना चाहिए। अगर आप 17वीं तरमीम ख़त्म कर दें और वज़ीर-ए-आज़म के अपने असल इख्तियारात बहाल कर दें तो मेरा ख्याल है 58(2)B का मसला ही खत्म। प्रेसिडेंट जो है वो लोगों से वोट लेके नहीं आता, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव से वोट लेके आता है। जी, ये ना हमारे वज़ीर-ए-आज़म के बस की बात है और ना सदर साहब के बस की बात है। हमें डिक्टेशन कहीं और से मिलती है। ये तो है उन्होंने कमेटी बना दी है, पता नहीं साल लगता है 2 साल कमेटी में बात आगे चली जाती है। अपना जान दे देना चाहिए पाकिस्तान के लिए। ये तो छोटा बात है कि पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों जो है ना 17वीं तरमीम के लिए कुछ नहीं कर सकते। एक सदर को किस तरह ये इख्तियार होना चाहिए कि वो जनाब अवाम के नुमाइंदे फौरी तौर पर जनाब एकदम वो रफू चक्कर कर दे और जनाब खुद मदद से बैठा जा रहा है, शुरू करता रहे।